सर ये जो हालात अभी हुए हैं, पाकिस्तान तो बड़ी एक कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा है कि सऊदी अरब की नाराज़गी भी नहीं मोल सकता। कतर से LNG का मामला चल रहा है और ख़त्मी कतरी एक बड़ा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त क्या है और क्या होनी चाहिए इन हालात में? पाकिस्तान के जितने भी मफादात वाबस्ता हैं, सऊदी अरब हो या कतर हो या अमेरिका हो, वो पाकिस्तान के अहले हुकूमत के साथ वाबस्ता है, लोगों के साथ, नॉट द नेशन। नॉट द नेशन। कतर अगर LNG बंद कर देगा तो कुछ लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा, कुछ पाकिस्तानियों का। मुझे गैस नहीं मिलेगी, ना मिल रही है ना, और भी बहुत सारे। ये सारी जो इमदाद देगा, नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने मिल के $40 बिलियन कर्जा लिया है। जिस दिन जरदारी की हुकूमत आई थी पहली, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर $39 बिलियन कर्जा था, इस वक्त $79 बिलियन कर्जा है। ये $40 बिलियन कर्जा मुझे बता दें कहाँ लगा है। चलो ये तो खैर $2 बिलियन का आपने ये लगा लें, ये मेट्रो और इंटरनेट तो चाइना से आएगा, अभी आना है, वो $50 बिलियन आना है और $90 बिलियन हमने अदा करना है, और उसके अंदर हमें CPEC से कुछ भी नहीं लें। पाकिस्तान के इनहेरेंट इकॉनमी इतनी अच्छी है कि अगर हम $1 का भी कर्जा न लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नामुमकिन। 1947 से पहले बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर $1 का कर्जा नहीं था। अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि हमारे ऊपर खर्चा करे। 9% तकरीबन मालिया अभी आना होता था। दुनिया का बिगेस्ट इरीगेशन सिस्टम यहाँ बना है, दुनिया की बिगेस्ट रेलवे लाइन यहाँ पर बिछी है, शानदार किस्म का पोस्टल सर्विस बनी है, सिविल सर्विस बनी है। अकेले माल रोड की बिल्डिंग नहीं बनती आज अगर हम बनाने पे चलें जो उस वक्त हुआ। इसका मतलब है कि हमें इकॉनमी की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की एड की, असिस्टेंस की। हमने जानबूझ के इन लोगों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है कि कल को वो ये करेगा तो हमारे पर बड़े एहसानात हैं, और हमेशा हमारे मामलात को ख़राब करते हैं। देखें 77 की मूवमेंट आप देख लें, बिल्कुल वही हालत पे हम आ गए। आपको याद होगा कि भुट्टो के ज़माने में एक सफ़ीर होते थे सऊदी, रियाजुल खतीब। अच्छा। वो बड़े एक्टिव हुए थे, और उन्होंने फिर भुट्टो साहब जैसे इसी तरह दौरे पे निकल गए थे, और पीछे ये नवाज शरीफ के बारे में भी यही बिल्टअप हो रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना आलमी ताकतों का सबसे बड़ा एजेंडा है। सऊदी अरब डिस्टेबलाइज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिस्र डिस्टेबलाइज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इराक कुछ हो जाए, ये सिर्फ इजराइल की बाउंड्रीज़ के इर्द गिर्द उसको महफूज बनाना है कि एक इजराइल की इमारत खड़ी रहे, बाकी गिर जाए। ठीक। सिर्फ क्योंकि इजराइल को कभी भी शाम से खतरा नहीं रहा, कभी भी सऊदी अरब से खतरा नहीं रहा, कभी किसी इराक से खतरा नहीं, किसी से खतरा पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के बारे में 1967 के अंदर जिस वक्त उन्होंने फ्रांस के अंदर वो जो मनाया था ना दिन इसका, तो पाकिस्तान के बारे में उसने कहा था, उनका जो प्राइम मिनिस्टर डेविड बिन गुरियान जिंदा था, उसने कहा था पाकिस्तान इज़ आर आइडियोलॉजिकल इक्वल, हमें हमेशा उससे खतरा रहेगा। बहुत समझदार लोग हैं। आप देखें कतर का शहजादा जो है, जब किंग जो है, वो इसराइल से तल्कात बना ले जाके कोई पूछता तक नहीं। जमल्लक एक जजीरा है दरिया नील के अंदर, सबसे खूबसूरत जजीरा है। वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो हैं उन्होंने यहूदी औरतों से शादी की हुई है। वहाँ से बस चलती है जो सीधी 12 घंटे के अंदर आपको तल अबीब लेके जाती है, कोई पूछता नहीं। ठीक, जॉर्डन वाला तल्कात इस्तवार कर ले, कोई पूछता नहीं। ठीक, तो पाकिस्तान में आज आप नाम लेके देखें कि हम इसराइल से तल्कात इस्तवार करेंगे, पाकिस्तान नातका बंद कर देंगे। सही, ठीक है। इसका मतलब कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फुटिंग बड़ी ठीक ठाक। पाकिस्तान को एक चीज़ डिस्टेबलाइज करना, दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो 79% बिलियन डॉलर जो बिल बन गया, उसके जवाब में हमारे पास देने को कुछ नहीं। डिमांड एक ही की जाएगी, यू शुड कैप योर न्यूक्लियर पावर। तो पाकिस्तान जो है ये हदफ है, और इस हदफ के गिर्द सर्कल बनाया गया है इजराइल, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। सिर्फ एक चाइना का छोटा सा कॉरिडोर रह गया, बाकी कुछ नहीं।